अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 कैसे सारे तालिबे उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मौसम और आबोहवा। किसी भी इलाके में फ़िज़ा की मुख्तसर अरसे की मजमूई कैफियत को मौसम कहते हैं। किसी भी इलाके में फ़िज़ा की लंबे अरसे की मौसमी कैफियत को आबोहवा कहते हैं। मौसम 5 अनासर से मिलकर बनते हैं: दर्जा हरारत, बारिश, हवा का दबाव, हवाएँ, हवा में नमी। सबसे पहले बात करते हैं दर्जा हरारत। किसी भी जगह की हरारत को दर्जा हरारत कहते हैं। हवा का दबाव, ज़मीन के किसी भी हिस्से पर हवा के वज़न को हवा का दबाव बोला जाता है। हवाएं ज़्यादा दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाके की तरफ चलती हैं। हवा में नमी, साहिल समंदर से करीब और ज़्यादा बारिश वाले इलाकों की हवा में नमी का तनासब खुश्क और साहिल समंदर से दूर इलाकों की निस्बत ज़्यादा होता है। बारिश, जब हवा में मौजूद आबी बखारात बहुत ऊंचे चले जाते हैं तो ठंडे होकर भारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी की सूरत में दोबारा ज़मीन पर आ जाता है। इस तरह से बारिश होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाकिस्तान के मौसम। तो स्टूडेंट, इसमें जो है आपको चारों सूबों के मौसमों के बारे में बताया जा रहा है कि सुबह सिंध का मौसम गर्मियों में शदीद गर्म जबकि सर्दियों में हल्का सर्द होता है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में जून जुलाई में गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट गिलगित और बल्तिस्तान के इलाकों में मौसम इंतहाई शदीद होता है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी जो है मफलूज होकर रह जाता है, मतलब वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है जी, सुबह बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में अप्रैल के बाद जो है गर्मी का मौसम शुरू होता है। यहाँ बाहर का मौसम मार्च से अप्रैल तक रहता है। स्टूडेंट, इसमें जो है आपको चारों सूबों के मौसमों के बारे में बताया जा रहा है कि कहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ज़्यादा सर्दी वाले इलाके जो हैं वो है हमारे खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ी सिलसिले भी पाए जाते हैं, जिस वजह से वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है। लेकिन जो हमारे मैदानी इलाके हैं, जैसे कि सुबह सिंध है, सुबह पंजाब है, सुबह बलूचिस्तान है, यहाँ इतनी सर्दी नहीं पड़ती। यहाँ मौसम गर्मा जो है बहुत ज़्यादा लंबा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मौसम के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। मौसम के इंसानी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं। जैसा मौसम होता है इंसान वैसा है खुराक लिबास का इस्तेमाल करता है। अगर मौसम गर्म होगा तो इंसान जो है वो ठंडी अशिया का इस्तेमाल करेंगे, हल्के कपड़े पहनेंगे। लेकिन अगर मौसम बहुत ज़्यादा सर्द है तो इंसान गर्म अशिया का इस्तेमाल करेंगे, गर्म कपड़े पहनेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आबो हवा पर असरानंदाज होने वाले अनासर। खत्ते इस्तवा से फासला, समंदर से फासला, सतह समंदर से बुलंदी, हवाओं का रुख, पहाड़ों का रुख, ये सारी चीज़ें हैं जो आबो हवा पर असरानंदाज होती हैं। इंसानी ज़िंदगी पर आबो हवा के असरात। स्टूडेंट, आबो हवा के इंसानी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। जैसी आबो हवा होगी इंसान का वैसा ही पेशा होगा, वैसी उसका रहन सहन होगा, उसकी तर्ज़ ज़िंदगी भी बिल्कुल वैसा होगा जैसी उसकी आबो हवा है। अगर सहरा है तो वहाँ जो है तर्ज़ ज़िंदगी और तरह का होगा। वहाँ के लोग जो है ऊँट पालते हैं, भेड़ बकरियों का ज़रिया मुआश बनाते हैं। तो जहाँ पे ज़मीन ज़रखेज़ होगी वहाँ पे लोग फसलें ज़्यादा काश्त करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी दर्जा सवालात के जवाब लिखिए। तो सबसे पहले आपने अपनी कॉपी रेडी करनी है, मार्जिन लगाना है, डेट एंड डे लगाना है। सुबह बलूचिस्तान और सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मौसमी हालात किस किस्म के हैं? सुबह बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में अप्रैल के बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। मैदानी इलाकों में गर्मी पहाड़ी इलाकों से ज़्यादा होती है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में जून जुलाई में गर्मी पड़ती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में जनवरी और फरवरी में शदीद सर्दी होती है। सुबह पंजाब और सुबह सिंध के मौसमी हालात बयान करें। सुबह पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी पड़ती है, जबकि शुमाली इलाकों में मौसम खुशगवार रहता है। सुबह सिंध का मौसम गर्मियों में शदीद गर्म जबकि सर्दियों में हल्का सर्द होता है। मौसम इंसानी ज़िंदगी पर किस तरह से असरानंदाज होता है? लोग मौसम के लिहाज से खुराक लिबास का इस्तेमाल करते हैं। आबो हवा मुख्तलिफ होने की वजह से लोगों के घरों की बनावट भी मुख्तलिफ होती है। आबो हवा पर असरानंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से? आबो हवा पर असरानंदाज होने वाले अवामिल दर्ज झैल है। खत्ते इस्तवा से फासला, समंदर का फासला, सतह समंदर से बुलंदी, हवाओं का रुख, पहाड़ों का रुख। इंसानी ज़िंदगी पर आबो हवा के असरात बयान करें। जिन इलाकों में बारिश कम होती है वहाँ की ज़मीन बंजर हो जाती है। वहाँ के लोग भेड़ बकरियों को ज़रिया मुआश बना लेते हैं। जिन इलाकों में बारिश ज़्यादा होती है वहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ होती है। ऐसी ज़मीन पर हर तरह की फसल काश्त की जा सकती है। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पुर कीजिए। दर्जा हरारत नापने वाले आले को थर्मामीटर कहा जाता है। हवाएं ज़्यादा दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाके की तरफ चलती हैं। बारिश की पैमाइश के लिए मिक्यासल मीटर का आला इस्तेमाल होता है। आबो हवा मुख्तलिफ होने की वजह से लोगों के घरों की बनावट भी मुख्तलिफ होती है। समंदर से करीब वाले इलाकों की आबो हवा मुतदल होती है। सुबह बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में अप्रैल के बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है।
سردی علاقوں اور ساحل سمندر سے آنے والی ہواؤں میں نمی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ ہوائیں بارش کا سبب بنتی ہیں۔ آب و ہوا انسانی پیشوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ درست جملے کے سامنے صحیح اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیے۔ تھرمامیٹر شیشے کی ایک ٹیوب ہوتی ہے جس میں الکوہل یا مرکری کی ایک خاص مقدار بھر دی جاتی ہے۔ صحیح۔ ہوا میں نمی کی مقدار کو ہائیگرو میٹر کی مدد سے معلوم کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ صبح پنجاب کی آب و ہوا گرم مرطوب ہے جس کی وجہ سے اس کے میدانی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ غلط۔ سندھ کے زیریں علاقوں میں گرمیوں میں نہ تو گرمی ہوتی ہے نہ ہی سردیوں میں زیادہ سردی۔ صحیح۔ خطِ استوا پر سورج کی شعاعیں سارا سال عموداً پڑتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں کا موسم زیادہ تر سرد رہتا ہے۔ غلط۔ موسم کے عناصر لکھیے۔ درجہ حرارت، بارش، ہوا کا دباؤ، ہوائیں، ہوا میں نمی۔ کالم میچنگ ہے۔ کالم الف کو کالم ب سے ملا کر جملہ مکمل کیجیے۔ ہوا کا دباؤ معلوم کرنے والے آلے کو بیرومیٹر کہا جاتا ہے۔ سردی علاقوں میں لوگ موٹے اور گرم کپڑے پہنتے ہیں جبکہ گرم علاقوں میں رہنے والے لوگ باریک اور ہلکے کپڑے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم سطح سمندر سے بلندی کی طرف جاتے ہیں درجہ حرارت میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ خشک اور گرم علاقوں سے آنے والی ہواؤں میں نمی یہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ درجہ حرارت بڑھ بھی جاتا ہے اور بارشیں بھی نہیں ہوتی۔ جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں کی زمین زرخیز ہوتی ہے۔ موسم اور آب و ہوا میں فرق بتائیے۔ موسم کسی بھی علاقے میں فضا کی مختصر عرصے کی مجموعی کیفیت کو موسم کہتے ہیں۔ آب و ہوا کسی علاقے میں موسم کی ایک لمبے عرصے کی مجموعی کیفیت کا نام آب و ہوا ہے۔ پاکستان کے کم از کم ایسے 2 علاقوں کے نام معلوم کیجیے جہاں برف باری ہوتی ہے، مری اور کاغان۔ اسٹوڈینٹس، یہ آپ کے سامنے میں نے لائنز ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی بالکل اسی طریقے سے یہ لائنز ہائی لائٹ کرنی ہے تاکہ آپ کو MCQs بنانے میں آسانی رہے اور آپ کو ایکٹیویٹی سولو کرنے میں بھی آسانی رہے۔ یہ دیکھیں جیسا میں نے لائنز کو ہائی لائٹ کیا ہے آپ نے بھی بالکل اسی طریقے سے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ تھینک یو۔